जा रहे थे चार मीनार से, गौलीपुरे से, लाल दरवाजे से सलाला बारकस में दावत में जा रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी रोक के 7 साढ़े 7 बजे इनको गाली देके हमारी पार्टी का फ्लैग गाड़ी पे से तोड़े। ये लोग उतर के पूछे भाई क्यों मार रहे हैं, हम तो बाहर से, हमको क्या, हम जा रहे थे, क्या है बोल के लोग भी मारे। इनको जो मारे जो है सो आपके वो इन लोग मारे, पूरे लोगों को मारे लोग। तो आप इनके ऊपर जो है सो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। अभी मैं डीसीपी साहब से बात किया, डीसीपी साहब का फोन आया था मुझे, बोले कि मैं टास्क फोर्स को बोला, टास्क फोर्स डीसीपी मेरे से बात करे, तो टास्क फोर्स की टीम को हम भेजे बोले और इमीडिएट आप अरेस्ट करिए। जी कंप्लेंट लेके आफ्टर को भेजा दूँ सर, हमारा टीम्स उधर भेजा है, टास्क फोर्स का भी हेल्प लिए, सुपीरियर ऑफिसर का भी इन्फॉर्म अभी पकड़ के आते सर। You should teach them a lesson, sir. Compulsory 100%. Definitely, they want to spoil Yes, sir. Yeah. the atmosphere of the city. ठीक है सर. The city is going in a peaceful way, sir. सर. ठीक है. You should teach them a lesson, sir. नो हॉस्टल जाके आने तक तो हमारा. Yeah, take strict action against them. 100% पकड़ के आते सर. The next time they should think of anybody want to like this. Yes, sir. They want to spoil the peaceful atmosphere of the city. Yes, sir. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं मुगलपुरा पीएस आकर यहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। जो हमारे कारकुन बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद पास से जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 68वीं सालगिरह में शिरकत किए थे, आज वो लोग सलाला में दावत के लिए जा रहे थे। रास्ते में लाल दरवाजे के पास, टेम्पल के पास, मैसम्मा टेम्पल के पास रोककर इन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और जो हमारे जमात का झंडा था उस झंडे को लोगों ने निकाला और उसका वीडियो भी हमने यहाँ पे अभी पीएस पे दिया। और अभी मैंने डीसीपी चार मीनार जोन से भी बात किया और मुझे डीसीपी टास्क फोर्स भी मुझसे बात की है। उन्होंने कहा कि हमने टीम्स को भेज दिया उनको अरेस्ट करने के लिए। हम गवर्नमेंट से और पुलिस से मुतालबा करते हैं कि आप इस तरह के जो शरपसंद अनासिर हैं इनको जल्द से जल्द आप इनको गिरफ्तार करिए, वरना शहर का माहौल ये ख़राब करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल बिगड़े, हम कोई डरने घबराने वाले नहीं हैं। इस तरह की अगर हरकत अगर फिर से दोबारा होगी हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं सब ये पिछले की मरतबा में अभी सख्ती से मैंने बात किया सर SHO से सख्त उस पर एक्शन लिया जाएगा। डीसीपी भी बताया, मुझे वादा किया, तयक़ुन दिया है कि मैं सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। सर ये कहाँ पर हुआ एग्जैक्ट? लाल दरवाजा मैसम्मा टेम्पल के पास। कितने लोग हमला करे सर गाड़ी के ऊपर? 4-5 लोग करे। तो आप जख्मी हुए सर? मार लगी है, गुपत मार लगे, उनको MLC के लिए दवाखाने को भेजे। कौन से स्टेट से आए हुए? महाराष्ट्र बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। सर क्या लगता है क्यों इस तरीके के हालात बनाना चाह रहे हैं हैदराबाद को? सर क्या आपके जो पार्टी पे जो जिस तरीके से हमला किया, ये घबराए हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, ये शरपसंद अनासिर है ये लोग। सब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब ये बल्दी इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए ओवरऑल मैं पुलिस से, कमिश्नर पुलिस से भी और ख़ास तौर से हुकूमत से भी, CM साहब से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के शरपसंद अनासिरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त उनको गिरफ्तार फ़ौरन करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा जो लोग सोचे इस तरह की हरकत करने का, चाहते हैं कि शहर का माहौल ख़राब करे। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल बिगड़े, क्योंकि हैदराबाद की आवाम, हैदराबाद की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल हम पैदा करें। अब मैम कुछ आने वाले वर्कर्स ये आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब ऐसा झंडा तोड़े बड़े गुस्से में इन लोग, आप लोग अपनी जगह सुकून से रहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। पुलिस उस पर एक्शन लेगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आरिफ खान चार मीनार से बारका चंद्रन गुट्टा जाते थे टाइम पे रास्ता बीच में गौलीपुरा का ने एक आदमी आड़े आके उनका गाड़ी को रोक के और गाड़ी का झंडा निकाल के उनसे गाली गलौज करके हाथ से मारे बोल के 9 बजे टाइम पे कंप्लेंट आया। कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन चालू है और एरिया भी पीसफुल है। कुछ लोग ये वायरल थोड़े सोशल मीडिया में वायरल होने का न्यूज़ को लोग कोई भी पब्लिक उसको कुछ भी बिलीव नहीं करने का
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हम पुलिस वाले इसका केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये अब एरिया सभी पीसफुल है। सर कितने बजे हुआ सर ये? ठीक 7 बजे, अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे 7:10। कौन शख्स है सर, बता सकते हैं कौन शख्स था वो जो गाड़ी रुका कर इसको पे? वही और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में वो कहीं कुछ रोका और क्या किसके वजह से करा बोल के इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है। सीवियर इंजरीज वगैरह तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं, सीरियस नहीं थे। उन्हें आदमी तो गाड़ी को रोक के हाथ से मारा है। सीसी कैमरे वगैरह है सर वहाँ पे? हाँ, चेक कर रहे हैं। वो चेक करने के बाद पकड़े गए सर? कुछ भी नहीं अभी। इसमें अभी शुरू करें इन्वेस्टिगेशन। और लोग हमें सारे लोगों से या हमारे तरफ पुलिस तरफ से विनती क्या है बोले तो ये सभी पीसफुल है। ये सब सोशल मीडिया में वायरल हुए ऐसे बातों से भी बचाने का जरूरत नहीं। सर कार भी डैमेज हुआ है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन में कैसा सही तरीका से कार्रवाई करके इन्वेस्टिगेशन फाइनल रिजल्ट क्या है उसके साथ ही पुलिस कार्रवाई होगी।